नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने CSS के कलर सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट मेथड समझे, नेम्ड कलर्स और RGB सिस्टम। हमने देखा कि ब्राउज़र 140 ही कलर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो होते हैं नेम्ड कलर्स में, और RGB सिस्टम का यूज़ करके हम मिलियंस ऑफ कलर्स जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और पॉपुलर कलर सिस्टम समझेंगे जो वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल और या हैक्स कलर्स। हेक्साडेसिमल या हैक्स कलर्स एक और तरीका है कलर्स को डिफ़ाइन करने का। RGB और हैक्स दोनों का काम सेम होता है कलर्स को डिफ़ाइन करने का, यूजिंग रेड, ग्रीन और ब्लू। बस डिफरेंस है उनके लिखने का तरीका। RGB में हम वैल्यूज़ लिखते हैं 0 से लेकर 255 के बीच, जबकि हम हेक्साडेसिमल में हम कलर्स को लिखते हैं एक 6 डिजिट कोड में जो स्टार्ट होता है हैश के साथ। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिया हैश FFFFFF, तो ये रिप्रेजेंट करता है वाइट। और जेकर हम एक और कलर लें जो हैश से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं 0000000, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक। हेक्साडेसिमल सिस्टम 16 सिंबल्स यूज़ करता है, जिसमें जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं और A से लेकर F तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12 और D का मतलब होता है 13 और E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। अब दोस्तों, हेक्साडेसिमल को समझने से पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझना ज़रूरी है। डेसिमल सिस्टम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं और इसका बेस है 10। बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं और इसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं और इसका बेस होता है 2। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस होता है 16 और इसमें हम डिजिट यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक और लेटर्स यूज़ करते हैं हम A से लेकर F तक। इसी वजह से हम हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं 0 से लेकर 9 और A से लेकर F के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डेसिमल में वैल्यू 15 होती है तो हेक्साडेसिमल में उसे हम F लिखते हैं, और इसी तरह RGB वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल के पेयर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल कोड लिखने का तरीका क्या होता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हेक्साडेसिमल कोड हमेशा 6 लेटर्स का होता है जो स्टार्ट होता है हैश से। ये 6 लेटर्स 3 पेयर्स में डिवाइड होते हैं, जैसे ये 2 पेयर फर्स्ट हैं और ये 2 पेयर सेकंड पे हैं और ये 2 पेयर थर्ड पे हैं। पहले 2 पेयर रिप्रेजेंट करते हैं रेड को, अगले 2 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन को और लास्ट के 2 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू को। यानी कि बिल्कुल RGB जैसा ही सिस्टम है, बस यहाँ वैल्यूज़ को 00 से लेकर FF के बीच में लिखना होता है। जैसे 00 का मीनिंग है 0 और FF का मीनिंग है 255। ये वैल्यू इनके बराबर होती हैं। तो अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हमें हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम कैसे लिखना होता है। मीन्स जो पहले के 2 डिजिट होते हैं वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकंड के 2 डिजिट होते हैं वो ग्रीन को, और जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम RGB में लिखते थे, पहले रेड होता था, फिर ग्रीन होता था और फिर ब्लू होता था। चलिए अब हम इस कलर सिस्टम को प्रैक्टिकली में देखते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में H1 में कोडिंग हेयर लिखा था और P टैग के अंदर हमने एक लिखा दिस इज़ पैराग्राफ, तो हमने CSS फाइल में उनको कलर दिया था थ्रू द RGB कलर सिस्टम, और आज हम हेक्साडेसिमल के थ्रू इनको कलर देंगे। हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम लिखने के लिए हम जहाँ पे पहले हैश लगाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा जो H1 है वो ब्लैक कलर में आए, जो ऑलरेडी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में होता है। इसलिए अब हम लिखेंगे इसको ब्लू में। तो ब्लू लिखने के लिए हम पहले 2 डिजिट मीन्स हम रेड को 00 करेंगे और ग्रीन को भी हम 00 करेंगे, और जो हमारा ब्लू है उसको हम 255 करेंगे,
थ्रू द एफ के साथ। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे H1 जो टैग था उसके टेक्स्ट के अंदर कलर ब्लू हो चुका है, और अगर हम चाहते हैं इसका कलर रेड हो जाए तो हम सिंपली अपने कोड में जो रेड कलर के डिजिट्स हैं हम उसको FF कर देंगे, और बाकी के जो हमारे डिजिट्स हैं उसको हम 0000 कर देंगे। मीन्स हम रेड को फुली इंटेंसिटी देना चाहते हैं, और जो हमारे बाकी ग्रीन और ब्लू हैं उसको हम 00 मतलब ज़ीरो इंटेंसिटी देना चाहते हैं। तो हमारा क्या कलर बन जाएगा? रेड। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। सेम ही अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए थ्रू द हेक्साडेसिमल, तो हम यहाँ पे हैश लिखेंगे और यहाँ पे हम सभी को 00 कर देंगे। हम 6 डिजिट के ज़ीरोज़ लिखेंगे। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो H1 के टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि H1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर येलो हो जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम रेड को लिखेंगे FF, और जो हमारा ग्रीन है हम उसको भी लिखेंगे FF, मीन्स 255 और 255, और जो हमारा ब्लू है हम उसको 00 इंटेंसिटी देंगे। और आप देख सकते हो VS कोड ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मीन्स ये येलो कलर का हो चुका है। अब हम सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी येलो कलर हो चुका है। तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम लिखने का तरीका, और यहाँ पे हम सेम ही येलो कलर को लिखना चाहते हैं थ्रू द RGB। तो यही डिफरेंस होता है RGB का और हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम में। काम दोनों सेम ही करते हैं, बस इनका लिखने का सिंटैक्स और जो तरीका अलग अलग होता है। तो मोस्टली ज़्यादातर हम यहाँ इसको प्रेफर करेंगे, और आजकल यही यूज़ हो रहा है हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को। तो हेक्साडेसिमल कोड में पहला पेयर रेड, अगला पेयर ग्रीन और लास्ट पेयर ब्लू का रिप्रेजेंट करता है। तो बस यही आपको याद रखना है। हम पेयर किसको बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 पेयर हैं और फिर आगे के 2 डिजिट पेयर हैं, और जो हमारे 2 लास्ट के 2 डिजिट हैं वो पेयर हैं आपस में। तो हम इनको बोलते हैं पेयर्स। जो 2 होते हैं उसको हम पेयर्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। हेक्साडेसिमल कलर्स का यूज़ तब करना चाहिए जब आपको एग्जैक्ट शेड्स चाहिए और आपको शॉर्ट क्लीन कोड लिखना हो। वेब डेवलपमेंट में हैक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये शॉर्ट और रीडेबल होता है। अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी RGB ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक HTML पेज बनाओ जिसमें एक हेडिंग और 3 पैराग्राफ्स हों। हेडिंग का कलर आप रेड यूज़ करोगे यूजिंग हेक्स कलर कोड का, और पहला पैराग्राफ आप ग्रीन लोगे। तो जो भी आप इसको कलर सिस्टम दोगे वो हेक्साडेसिमल के कोड में होना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल कोड लिखने का तरीका यही होता है, हम पहले हैश लगाएंगे और उसके बाद हम पेयर्स में RGB वैल्यू देंगे। तो आपका जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसको आप ब्लू करना, और जो आपका तीसरा पैराग्राफ होगा वो आपका ब्लैक होगा। ब्लैक के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये कोड होता है, और जो ब्लू के लिए वो ये होता है, और ये येलो के लिए कोड होता है। इस टास्क से आपको हेक्साडेसिमल कोड्स लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम को समझा। पहले देखा कि हेक्साडेसिमल और RGB काम सेम करते हैं, दोनों रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ को मिक्स करते हैं। फिर समझा डेसिमल सिस्टम बेस 10 पे, बाइनरी बेस 2 पे और हेक्साडेसिमल बेस 16 पे काम करता है। और फिर देखा कि हेक्स कोड 6 डिजिट का होता है, जिसमें पहले पेयर रेड कलर का, अगला पेयर होता है ग्रीन का, और लास्ट होता है ब्लू का, जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको। और हमने प्रैक्टिकल में भी देखा कि हम कैसे रेड लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, और कैसे ग्रीन को लिखते हैं और कैसे ब्लू को लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।